वैसे तो पूरी दुनिया कह रही है कि बजट में चेंजेस नहीं आए, पर ये सच नहीं है। इंटरिम बजट 2024 से आपकी, मेरी और सभी आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, ये हम आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे। काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जिनका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी कुछ टैक्स डिस्प्यूटेड डिमांड्स हैं जो साल 2014-15 तक के हैं, तो उनको माफ कर दिया जाएगा। इस मूव से 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। पर लेकिन कितनी अमाउंट तक की डिमांड होगी और कुछ कंडीशंस भी है क्या? वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपके लिए जितने भी चेंजेस उनकी आपको अच्छे से जानकारी हो जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए केशव गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रेट्स की। सरकार ने सोचा है कि टैक्स रेट्स को अभी नहीं बदलेंगे, मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी के रेट्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा है कि ऐसी कई टैक्स डिमांड्स हैं जो साल 1962 की डेट्स तक की हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, उसका कोई तो समाधान निकलना चाहिए। इसलिए ये प्रपोज किया गया है कि 25,000 रुपये से नीचे तक की जितनी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं और वो साल 2009-10 से पहले के सालों की हैं, तो उनको वेव कर दिया जाएगा। और साल 2010-11 से लेकर 2014-15 के बीच की डिमांड्स जिनकी कीमत 10,000 रुपये तक की है, उनको भी वेव कर दिया जाएगा। इस पर अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है, तो जैसे ही इस पर और कोई अपडेट आएगी हम फटाफट उस अपडेट पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर हैं तो वो एक खुशखबरी है, आइए डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 IAC के तहत कुछ एक एलिजिबल स्टार्टअप्स को 3 साल के कॉन्जेक्यूटिव प्रॉफिट्स पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। ये टैक्स बेनिफिट्स सिर्फ उन कंपनीज के लिए हैं जो 31 मार्च 2024 तक इनकॉर्पोरेट हो गई हों, लेकिन सरकार ने अब ये बेनिफिट 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। एक एलिजिबल स्टार्टअप क्या है, इसकी डेफिनेशन आप सेक्शन 80 IAC में दी गई कंडीशन से पढ़ के समझ सकते हैं। और अगर आप एक रिसर्च एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ सुपर टेक पावर। हमारे टेक सेवी यूथ के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि रिसर्च के लिए टेक सेवी युवा को 1 लाख करोड़ रुपए तक के लोन्स दे दिए जाएंगे, और वो भी 50 साल के लिए। लोन तो मैं और भी 10 तरीके से ले लूंगा, इसमें ऐसा क्या खास है? यह लोन एकदम इंटरेस्ट फ्री होगा दोस्तों। जी हाँ, या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर होगा या फिर एकदम 0% इंटरेस्ट फ्री लोन। इससे कंपनीज को नए आइडियाज पर काम करने का मौका मिलेगा। हमें ऐसे प्रोग्राम्स चाहिए जो हमारे यूथ और टेक्नोलॉजी को मिलाकर यूज करें। घर पर सोलर पैनल लगाने पर भी पैसा बनेगा, वो कैसे, आइए जानते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस रखकर इंडियन गवर्नमेंट ने सोलर पैनल्स आपकी छत यानी रूफटॉप पर इंस्टॉल करने की बात आज बजट सेशन में करी है। रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना से हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, घरों के लिए ईयरली लगभग 15,000 से 18,000 रुपये की मुफ्त सोलर बिजली, और सरप्लस बिजली को आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, बिजली से चलने वाले व्हीकल्स को चार्ज करने की सुविधा। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। पिछले 4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले को तेजी से 3 गुना करने से काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, और इसीलिए अगले साल के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 यानी 11.1% से बढ़ाकर 11,11,1111 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। ये इंडिया की जीडीपी का 3.4% होगा। इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बढ़त भी होगी, जो इन टर्न हमें एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हेल्प करेगी। अब आइए जानते हैं कि इंडिया की टैक्स स्टैटिस्टिक्स कितनी तेजी से बदले हैं। पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस 3 गुना तक बढ़ गई है, और नए टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या भी 2.4 टाइम्स हो चुकी है। न्यू टैक्स स्कीम के तहत अब कोई भी टैक्स पेयर जो 7 लाख तक की इनकम कमाता है
उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही लिमिट 2013-14 में 2.2 लाख थी। कॉर्पोरेशन टैक्स को भी घटाया गया 30% से 22% तक, और कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15%। रिटेल बिजनेसेस के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की सीमा 2 करोड़ से 3 करोड़ तक बढ़ा दी गई। प्रोफेशनल्स के लिए भी ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया। रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग का समय 93 दिन से घटकर बस 10 दिन हो गया है इस साल। इससे रिफंड काफ़ी तेज़ी से मिलता है। सरकार ने और भी इंडस्ट्रीज़ की बात की है, जैसे कि डेयरी, कंज्यूमेबल ऑयल्स, टूरिज्म, एक्वाकल्चर एट्सेट्रा। उन सेक्टर्स में भी आशा है कि और पैसे लगाए जाने से जॉब्स बढ़ेंगी, और हम सबको इंतज़ार रहेगा फाइनल बजट का। और भी डिटेल में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट से बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, subscribe to our channel to never miss an update. जय हिंद।